कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थावर जंग में देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 2 वर्स नंबर 274। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति जीवित और निर्जीव वस्तु में प्रभु को देखता है, उनका स्मरण करता है, वो उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त है। आज हम आपको ऐसे ही प्रभु जगन्नाथ के सर्वश्रेष्ठ भक्त की कथा सुनाएंगे। प्रभु जगन्नाथ और दास्य बौरी का प्रेम अनंत है। दास्य बौरी जगन्नाथपुरी से दूर एक छोटे से गांव में रहता था। निम्न जाति में जन्म लेने के कारण दास्य बौरी को प्रभु जगन्नाथ के कभी दर्शन नहीं हुए, किंतु पुरी में प्रभु जगन्नाथ की लीलाएं और उनके रूप का वर्णन सुनकर दास्य बौरी को प्रभु जगन्नाथ से प्रेम हो गया। दास्य बौरी पेशे से तो एक सिलाई वाला था, अत्यंत गरीब था वो। एक दिन अपना काम निपटाकर वह अपने घर पर आया, अत्यंत थका हुआ था और बोला अपनी पत्नी से, प्रिय मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसकी पत्नी ने एक मिट्टी के बर्तन में चावल भर दिए और पालक की सब्जी डाल दी। पालक की सब्जी 5 दिन पुरानी थी, इसलिए वो काली पड़ गई थी। लाल मिट्टी का बर्तन, उसके ऊपर सफेद चावल और चावल के ऊपर वो काले रंग की सब्जी। यह सब ले जाकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। जैसे ही दास्य बौरी ने देखा लाल रंग के मटके में सफेद रंग का चावल और उसके ऊपर काले रंग की सब्जी, वो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नाम का कीर्तन करने लग गया। उसकी पत्नी ने सोचा, प्रभु पागल हो गए हैं, जय जगन्नाथ कीर्तन कर रहे हैं। अभी तो ये इतने थक हार कर आए थे, इन्होंने मुझसे खाना मांगा था। दास्य बौरी की पत्नी ने उसे कहा, प्रभु आप खाना खा लीजिए, ये कोई कीर्तन करने का समय है, इतनी रात हो गई है, आप इतने थके आ रहे आए, आप पहले खाना खा लीजिए। तब दास्य बौरी ने कहा, तुम मुझे प्रभु की आग दे रही हो खाने के लिए, मैं अपने प्रभु की आग कैसे खा सकता हूँ। तो उसकी पत्नी अचंभे में पड़ गई, बोली कि मैंने तो प्रभु की आग दी नहीं, मैं क्यों प्रभु की आग दूंगी, मैंने तो शाक और चावल दिया था खाने के लिए। तो दास्य बौरी ने बोला, देखो लाल रंग, सफेद रंग और काला रंग, देखो मेरे प्रभु जगन्नाथ की आग, मैं अपने प्रभु जगन्नाथ की आग कैसे खा सकता हूँ। तो उसकी पत्नी ने सोचा, ये पागल हो गए, अब तो किसी को बुलाना पड़ेगा इनका भूत उतारने के लिए। दास्य बौरी की पत्नी ने कई लोगों को बुलाया दास्य बौरी का भूत उतारने के लिए, जगन्नाथ जी का नाम का। लेकिन जो भी आया वो सब जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा नाम का कीर्तन करके चले गए बाहर। तब एक व्यक्ति ने, जो दास्य बौरी को देखने आया था, दास्य बौरी की पत्नी से बोला, मैंने तुम्हारे पति के अंदर का भूत पकड़ लिया है। उस भूत की बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे हाथ है। तुम्हारे पति को प्रभु जगन्नाथ जी से प्रेम हो गया है, वो अनंत भक्ति भाव अनुभव कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम उसे पालक की सब्जी, शाक और चावल अलग अलग करके दो और उसे मिट्टी के बर्तन में मत देना, केले के पत्ते पर देना, तो वो चुपचाप बिना कुछ कहे उसे खा लेगा। उसकी पत्नी ने ऐसे ही किया और दास्य बौरी ने उसे खा लिया और खाकर सो गया। एक दिन दास्य बौरी किसी सेठ के घर पर सिलाई का काम करने के लिए गया। उसने वहां पे नारियल देखा। दास्य बौरी को पता नहीं था नारियल क्या होता है, क्योंकि गरीब था तो उसने कभी नारियल को देखा नहीं था। किंतु उसने उस सेठ से पूछा, हे प्रभु ये क्या है। तो उस सेठ ने बोला कि ये नारियल है, क्या तुम्हें चाहिए। तो दास्य बौरी ने कहा, हाँ मुझे चाहिए। दास्य बौरी ने सोचा, ये नारियल है, मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी को इसे भेंट करूंगा। सेठ बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें ये नारियल दे दूंगा, किंतु तुम्हें मेरा सारा काम मुफ्त में करना पड़ेगा। दास्य बौरी ने सुबह से लेकर रात तक उस सेठ के यहाँ पे काम किया और उस सेठ ने वो काम के बदले उसे सिर्फ एक नारियल दे दिया। जैसे ही वो नारियल लेके घर आया, उसने अपनी पत्नी को दिखाया कि इसे नारियल कहते हैं और इसे हम कल प्रभु जगन्नाथ जी को अर्पण करेंगे। उसके गांव से एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जब वो ब्राह्मण पुरी के लिए निकल रहा था, तब दास्य बौरी उसके पास गया
और बोला, हे ब्राह्मण देव, ये नारियल आप लीजिए और प्रभु जगन्नाथ जी को दे दीजिए। किसी पंडा के हाथ में ये नारियल मत देना। आप दरवाजे से ही बोलना प्रभु को कि आपके दासिया ने ये दिया है। वो प्रभु जगन्नाथ अपना हाथ लंबा कर कर इसे स्वयं ले लेंगे अगर उन्हें लेना होगा तो। ब्राह्मण सोचा कि प्रभु जगन्नाथ कैसे खुद अपना हाथ लंबा करके लेंगे, और वो दास्य बौरी पर हंसने लग गया। जैसे ही ब्राह्मण पुरी पहुंचा तब पंडा ने कहा, लो हम चढ़ा देंगे प्रभु को नारियल, लो हम चढ़ा देंगे प्रभु को नारियल। लेकिन ब्राह्मण ने दास्य बौरी के कहने के अनुसार किया। ब्राह्मण ने दरवाजे पर रुककर प्रभु जगन्नाथ से कहा, प्रभु ये आपके दासिया ने भेजा है, आप आइए और इसे स्वीकार कर लीजिए। तब गर्भगृह से एक लंबा सा हाथ आया नारियल के पास और उस नारियल को लेकर वापस चला गया। सारे पंडा देखकर अचंभित हो गए। ब्राह्मण खुद सोच में पड़ गया कि प्रभु जगन्नाथ जी के हाथ इतने लंबे। पुरीवासी के सारे लोग अचंभे में रह गए कि प्रभु जगन्नाथ ने स्वयं अपने भक्त द्वारा अर्पित नारियल स्वीकार किया। जैसे ही ब्राह्मण अपने गांव पहुंचा, उन्होंने दास्य बौरी से कहा, हे दास्य बौरी, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। प्रभु ने खुद दिया हुआ नारियल अपने हाथों से लिया है। जैसे ही दास्य बौरी ने ये सुना, वो भाव विभोर हो गया। उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई कि उसके प्रभु ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, और वो उस रात यूं ही रोते रोते सो गया। जिस रात वो रोते रोते सो गया, उस रात प्रभु जगन्नाथ ने उसे सपने में दर्शन दिए। प्रभु बोले, हे दास्या उठो, तुम मेरे अनंत भक्त हो, मुझे तुमसे अनंत प्रेम है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। दास्य बौरी ने कुछ नहीं मांगा और कहा, प्रभु कि इस देह को सदैव आपकी भक्ति करने का वरदान दीजिए। जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, नहीं दास्या, और तुम और भी कुछ मांगो। तब दास्य बौरी ने कहा, हे प्रभु जगन्नाथ, मेरे और मेरे परिवार के पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के वह धन नहीं है, आप कृपा करें हमें केवल 2 वक्त की रोटी दीजिए। दास्य बौरी के ऐसे वचन सुनकर प्रभु जगन्नाथ भाव विभोर हो गए और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। दास्य बौरी का जैसे ही सपना टूटा, उसने अपने पति पत्नी को और अपने बच्चों को यह बात बड़े ही हर्ष से बताई। एक बार दास्य बौरी जगन्नाथपुरी मंदिर गया। उसने प्रभु के लिए आम लिए थे। आम की टोकरी सर पर रखकर दास्य बौरी चल पड़े पुरी मंदिर के यहाँ पे। जैसे ही वो श्री मंदिर के पास पहुंचे तो सारे पंडे झगड़ने लग गए, नहीं हम लेकर जाएंगे अंदर, नहीं हम लेकर जाएंगे अंदर, हम प्रभु को ये भेंट चढ़ाएंगे, हम प्रभु को ये भेंट चढ़ा देते हैं। क्योंकि दास्य बौरी को तो मंदिर में प्रवेश नहीं था, क्योंकि वो निम्न जाति का था। लेकिन दास्य बौरी ने कहा कि आप सब लोग चिंता ना करें, प्रभु जगन्नाथ खुद आकर ये ले जाएंगे। तब सब दास्य बौरी पर हंसने लग गए और बोले, प्रभु जगन्नाथ कैसे आएंगे तुम्हारी भेंट स्वीकार करने के लिए, आखिरकार तो तुम्हें हमारे पास ही आना होगा। तब दास्य बौरी नील चक्र के नीचे जाकर खड़े हो गए। नील चक्र में प्रभु जगन्नाथ जी के ही दर्शन होते हैं। नील चक्र के नीचे जाकर खड़े होने के बाद दास्य बौरी ने कहा, प्रभु जगन्नाथ, ये सारे आम आपके हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। और देखते ही देखते एक एक करके सारे आम हवा में गायब हो गए। सारे लोग देखकर अचंभित हो गए। पंडा बोलने लगे कि इसे कुछ जादू टोना आता है, इसने जादू से गायब किए हैं। तब दास्य बौरी बोला कि मुझे कोई जादू टोना नहीं आता, ये प्रभु के आम थे, प्रभु ने स्वयं ले लिए जब प्रभु जगन्नाथ जी के पास है ये आम। तब एक पंडा गर्भगृह में गया और उसने देखा गर्भगृह में एक तरफ सारे आम के छिलके पड़े हैं और एक तरफ आम की गुठलियां, और प्रभु का मुंह आम से भरा हुआ है। तो इस प्रकार देखा आपने कैसे प्रभु जगन्नाथ ने अपने प्रिय भक्त दास्य बौरी से प्रेम का आदान प्रदान किया। बोलिए पतित पावन प्रभु जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। हैव अ ब्यूटीफुल जगन्नाथ कॉन्शियस डे।